deep in the shadows. साइंस के इस चैनल में उत्सर्जन तंत्र पार्ट 2 में आज मैं बताने जा रहा हूं कि उत्सर्जन तंत्र की मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किडनी के बारे में। किडनी, जी हाँ, जिसे हम गुर्दे और वृक्क के नाम से जानते हैं, और साथ में कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगा, जैसे कि प्रतिदिन एक स्वस्थ व्यक्ति के गुर्दे जो है एक दिन में कितने लीटर रक्त को छानते हैं। जी हाँ, इसे हमारे शरीर की छन्नी भी कहा जाता है, और ये हमारे रक्त को छानने का कार्य करती है, उसके अच्छे भाग और बुरे भाग को अलग करती है। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, तो ध्यान से सुनना दोस्तों, और लास्ट तक देखना इस वीडियो को, ताकि साइंस के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती रहे। मूत्र निर्माण क्रियाविधि 3 चरणों में पूरी होती है, जिसमें पहला ही होती है परानिस्यंदन यानी अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जो बोमेन संपुट में पूरी होती है, और दूसरी होती है ट्यूबुलर पुनरवशोषण, और तीसरी प्रक्रिया होती है ट्यूबुलर स्त्रावण। अब सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन यानी प्रथम चरण बोमेन संपुट में किस प्रकार पूरा होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, सामने जो कैप्सूल नुमा संरचना दिखाई दे रही है वह बोमेन संपुट, और ऊपर की ओर जो है हृदय से आई वाली धमनी है उसे कहते हैं अभिवाही धमनिका। ये धमनिका हृदय से रुधिर को लेकर आती है और अधिक चौड़ी होती है, जिससे अधिक मात्रा में रुधिर आता है। और ये साइड में दिखाई दे रही है, यह है अपवाही धमनिका, और इससे रुधिर निकल कर जाता है। क्योंकि आने वाले रुधिर की मात्रा अधिक होती है और निकलने वाले रुधिर की मात्रा कम होती है, जिससे अंदर की ओर एक दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसे ग्लोमेरुलर द्रवस्थैतिक दाब कहते हैं। और यह दाब लगभग 75 mm Hg होता है, और इसी दाब के कारण जब जो रुधिर में यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, विभिन्न लवण और प्लाज्मा प्रोटीन घुले होते हैं, इनका निस्यंदन यानी अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, और ये सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। अब ये जान लीजिए कि किस प्रकार होता है। ये जो सामने पतली पतली रेशे के समान संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं, और प्रत्येक वृक्क में इनकी संख्या 10 से 12 लाख होती है, जिन्हें वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन्स कहते हैं। जब रुधिर इनके अंदर जाता तो ये तेज़ी से हिलते हुए कार्य करने लगते रेशे जैसे ब्रश के समान, और इस प्रकार जो है उत्पन्न हुए दाब के कारण वृक्क रुधिर से जो है अमोनिया, लवण, ग्लूकोज, विटामिन आदि अलग अलग हो जाते हैं, और कोशिका की दीवारें पतली होने के कारण ये छनकर रुधिर का प्लाज्मा बोमेन संपुट में आ जाता है, और इस प्रकार निस्यंदन की क्रिया, जिसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन या डायलिसिस कहते हैं, ये पूरी हो जाती है। छात्रों, आगे बढ़ने से पहले ये मैं बता दूं कि वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त को छाना जाता है, जो हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। वृक्क 1 मिनट में जितने रुधिर को छानते हैं, उनकी इस दर को GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, और एक से स्वस्थ व्यक्ति में यह दर लगभग 125 मिलीलीटर प्रति मिनट यानी कि 180 लीटर प्रतिदिन होती है। अब आइए दूसरे चरण ट्यूबुलर पुनरवशोषण में। इसमें आए हुए क्षनित प्लाज्मा में सोडियम धनायन, पोटेशियम धनायन, क्लोरीन धनायन, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और अधिक मात्रा में जल होता है, और इसकी सांद्रता प्लाज्मा की सांद्रता के लगभग बराबर होती है। और इसी क्रिया में चयनात्मक पुनरवशोषण और स्त्रावण द्वारा दोनों की सांद्रता में अंतर हो जाता है, और यह क्रिया 3 चरणों में पूरी हो जाती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका हेनले के रूप में और दूरस्थ कुंडलित नलिका में। जब कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आती है जब प्लाज्मा में जल की कमी हो जाती है, तो पीयूष ग्रंथि से ADH नामक हार्मोन का स्त्राव होता है, जो रुधिर द्वारा वृक्कों में पहुंचकर दूरस्थ कुंडलित नलिका, हेनले रूप और संग्रह नलिका की भित्ति के जल के लिए पारगम्यता को बढ़ा देती है, और इस प्रकार यूरिन की सांद्रता बढ़ जाती है, और यह क्रिया तीसरे चरण यानी ट्यूबुलर स्त्रावण में पहुंच जाती है। इस क्रिया में तीसरे चरण में रुधिर से कुछ पदार्थ जैसे विष है, दवाइयाँ, क्रिएटिनिन आदि को स्त्रावित कर दिया जाता है, और यूरिया को हेनले के लूप के पतले आरोही भाग में पहुंचा दिया जाता है, और वहां से मूत्राशय द्वारा, मूत्रमार्ग द्वारा शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार वृक्क, हेनले के लूप और इन सब क्रियाओं सभी के द्वारा जो है यह क्रिया विधि संपूर्ण रूप से पूरी होती है। अब कुछ जान लीजिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। मनुष्य द्वारा प्रतिदिन कितने जल का उत्सर्जन किया जाता है? मूत्र के साथ एक स्वस्थ मनुष्य 1.50 लीटर
जल का उत्सर्जन करता है प्रतिदिन। पसीने के रूप में 0.50 लीटर जल का उत्सर्जन करता है। बाह्य श्वसन द्वारा 0.35 लीटर जल का उत्सर्जन करता है। मल पदार्थ और लार के साथ 0.25 लीटर जल का उत्सर्जन करता है और कुल 2.60 लीटर प्रतिदिन जल का उत्सर्जन करता है। तो दोस्तों, आपको मेरा यदि वीडियो पसंद आया हो और इस तरह के और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा बना। मैं रवि सर आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में साइंस के नए प्रोजेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।